नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। एसआईआर का शानदार असर दिखना शुरू हो गया है और जो वोटिंग टर्नआउट 11 बजे तक का है, उसको देख करके तो अभी से लोग हैरत में पड़ गए हैं। जनता ने अपना एग्जिट पोल देना शुरू कर दिया है। इसके पहले आज 11 तारीख को वोटिंग के बाद 6:30 बजे हम भी एग्जिट पोल देंगे, मगर गुरु जनता का एग्जिट पोल तो आना शुरू हो चुका है। दिस इज ह्यूज ह्यूज ह्यूज। 11 बजे तक में ही अभी 31% बिहार में वोटिंग हो गई है। आप सोचेंगे कि भैया वोटिंग तो सबसे अच्छी किशनगंज अररिया में होनी चाहिए, कोई भी है, वहां भी अच्छी वोटिंग हुई है। मैं आपको बताऊं, चूंकि वोटिंग टर्नआउट ऐप मोबाइल पर ही है, स्क्रीन पर नहीं ला सकते, मैं सीरियल वाइज आपको बताता हूं। अररिया में 31.88%, 31.88% का वोट हुआ है। अररिया में 29.1, फारबिसगंज में 32.5, जोकीहाट में बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जोकीहाट में 31.65%, नरपतगंज में 32.91, रानीगंज में 31.5 और सिकती में 34 पॉइंट। गजब का वोटिंग चल रहा है। अब आप कहेंगे कि भैया किशनगंज का क्या है, मैं पहले किशनगंज का ही बता देता हूं, ठीक है। किशनगंज में 34 पॉइंट वोटिंग हुआ है और जमुई में 33.69। जमुई तो उनका इलाका नहीं है, ठीक है। आपको पश्चिमी चंपारण में 32.39, जो एवरेज है 31 का, उससे ज्यादा। पश्चिमी चंपारण में तो उतने नहीं है। पूर्णिया में 32.94, रोहतास जैसे जगह पे 29.80, शिवहर में 31%, सीतामढ़ी में 29%, सुपौल में 31% और कैमूर भभुआ में 31.9%, जहानाबाद में 30% और गया में 34%। गया में 34%, अतरी में 32, बाराचट्टी में 36.91, बेलागंज में 35%, बोधगया 34%, बोधगया टाउन। तो ये हो कैसे रहा है? जो लोग द अभिषेक तिवारी शो को रेगुलर सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, उनको याद होगा मैंने कहा था, गया में ही ऐसे कई लोग हैं जिनका पश्चिम बंगाल में भी वोटर आईडी कार्ड है और गया में भी। एसआईआर के चक्कर में अब कहां रखना है ये उनको निर्णय लेना था, क्योंकि तूफान तो दोनों जगह आ रहा है। ये स्थिति है। यानी महिला बूथ जहां भी है, महिलाओं का जो बूथ है, लाइन है महिलाओं की हर बूथ पर, वो पुरुषों की संख्या में कहीं ज्यादा हो रहे हैं। बहुत अग्रेसिव वोटिंग महिलाएं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां तीर नहीं वहां राजद वाला प्रोपोगेंडा भी फ्लॉप हो रहा है। यह प्रोपोगेंडा तो लगातार चलाने का प्रयास किया ही जा रहा है। तो ये मेरा मानना है कि भाई एग्जिट पोल कम और रुझान अधिक आ रहे हैं। जो हमने ओपिनियन पोल में कहा था, ये अब उस तरफ जा रहा है। शाम को 6:30 बजे सारा मामला क्लियर हो जाना है। सब अभी कलम और कॉपी लेकर के लगे हुए, मैं भी लगा हुआ हूं, लैपटॉप कलम कॉपी। और अभी भी हमारे टीम मेंबर्स जो कटिहार और वहां से आ रहे हैं, वो पहुंचे नहीं है। 3:30 बजे के आसपास वो लोग पहुंचेंगे। काम बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात दर्शकों बता दे, हर वो काम जिसको लेकर के, ठीक है, ये एक जेवीसी श्रीराम बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, उनका एक ट्वीट है, लॉट्स ऑफ चर्निंग हैपनिंग एट भोजपुर मगध रीजन्स। वाई? ये तो वो एरिया था जहां पर महागठबंधन का गढ़ बन गया था पिछले, अगर आप देखें 10-12 सालों में जो एक शिफ्ट हुआ, वो शिफ्ट तो बदल गया था।
और ये क्या हो रहा है बिहार इलेक्शन में? वोट की बरसात हो रही है और होनी भी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ठीक है, वो बहुत बहुत मुश्किल में है चीजें। जिस प्रकार से रोहतास में मैंने भविष्यवाणी की थी और वोटिंग हो रही है, अब आप बताइए कि एक तरफ एनडीए के, अगर एनडीए को कम होना रहेगा तो एनडीए के गढ़ में कम वोटिंग होनी चाहिए, उदासीनता होनी चाहिए। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी में एकदम लिटरली ऐसा लग रहा है कि जनता स्वयं दबदबा बनाने के चक्कर में, आज के हालात में पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में 21 सीट पर एनडीए खड़ी है और ये बचाने की चुनौती है उनको। अगर यहां नहीं बचेगा तो कहां बचेगा? और सामना लड़ाई बहुत कड़ी हो रही है वहां भी, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात जरूर बता दें, दूसरे चरण में जिन मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है उसमें सुपौल के विजेंद्र यादव हैं जेडीयू से, लेसी सिंह धमदाहा जेडीयू से, जयंत कुशवाहा हैं जेडीयू से, अमरपुर वाले विधानसभा से, सुमित सिंह चकाई जेडीयू, मोहम्मद जमा खान, मैंने पहले बताया इस पे चैनपुर में क्या हो रहा है, शीला मंडल फूलपारस जेडीयू, प्रेम कुमार गया बीजेपी, रेणु देवी बेतिया सीट पे हैं बीजेपी, विजय कुमार मंडल सिकटी बीजेपी, नीतीश मिश्रा झंझारपुर बीजेपी, नीरज बबलू छातापुर बीजेपी और कृष्णानंद पासवान बीजेपी हरसिद्धि से। 13 मंत्रियों का फैसला इसी बार होना। तो एक जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हो रही है। यहां पर एक वीडियो जो आज वायरल हो रहा है, ये वायरल देखिए पहले चरण में होना चाहिए था, लेकिन वीडियो ये आज वायरल हो रहा है। चलिए मैं आपको वीडियो भी सुनवा देता हूं। लेकिन तेज प्रताप यादव का वीडियो मुझे लगता है कि एनडीए के लोग ही वायरल करा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो तो है इंटरेस्टिंग, है तो वीडियो सुनने लायक, तो चलिए वीडियो सुनवा देते हैं, क्या दिक्कत है। जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण है, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं, हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। जो भाई हम हमेशा आशीर्वाद दिए लेकिन कृष्ण को ठग लिया। जो भाई, ये रजौली विधानसभा का ये जो है वीडियो वायरल हो रहा है, कितना इंपैक्ट डालेगा अंतिम समय में सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें मैं नहीं जानता, वो तो हम कैलकुलेशन करके आपको कल सुबह तक बता पाएंगे, क्योंकि दबाव तो होता है कि भैया आप भी 6:30 बजे तक एग्जिट पोल दे दीजिए, लेकिन आंकड़े 6:30 बजे तक रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो हम 3 बजे के आंकड़े पर 6:30 बजे का एग्जिट पोल जरूर दे देंगे, दबाव तो हम पे भी है, लेकिन एक फाइनल एग्जिट पोल हम कल देंगे। इसलिए आज के एग्जिट पोल में काफी सारा जो देंगे उसमें बदलाव कल होगा, मैं पहले ये बता के जा रहा हूं। फिर ये ना कहिएगा 14 तारीख को कि अभिषेक भैया आपने इस सीट पे ऐसा कहा था वैसा कहा था, क्योंकि बहुत सारा सच बात यह है कि मैं न्यूज चैनल तो नहीं हूं ना, न्यूज चैनल्स की बात और है, मैं तो न्यूज चैनल नहीं हूं, मेरे पास तो लिमिटेड टीम है, छोटी सी टीम है, उसी छोटी सी टीम में एक एक सीट का कैलकुलेशन करना है और मुझे बताना है। और ये एक एक सीट का कैलकुलेशन कैसे करूंगा? फोन कॉल, जब सारा वोटिंग हो जाएगा, यानी आज रात के 11 बजे के बाद असली मेरा एग्जिट पोल का कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे तक के आंकड़े तो निकाल लूंगा, 6:30 बजे प्रेजेंट करना हो तो 6:30 बजे के पहले 5, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक तो वोटिंग चल रही होती है, फिर दूसरे फेज का सही कैलकुलेशन कैसे निकलेगा? पहले फेज का तो सही सही है मेरे पास, तो एक मोमेंटम के आधार पर, एक शिफ्ट के आधार पर निकालूंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के संस्करण में इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव। कोई आंकड़ा, कोई फोटोग्राफ मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया, क्योंकि उससे आपको अंदाजा लगता है और चुनाव आयोग के निर्देशों का भी उल्लंघन होता है, इसलिए मैंने कोई आंकड़ा भी नहीं बताया। उम्मीद करूंगा कि आप लोग 6:30 बजे शाम को जुड़ेंगे इसी चैनल पर, द अभिषेक तिवारी शो पर, आपका सबसे भरोसेमंद चैनल, जो द बिहार में, यूपी में, बंगाल में भी हमने ठीक ठाक प्रयास किया।
छत्तीसगढ़ में हम सही रहे, मध्य प्रदेश में सही रहे, राजस्थान में सही रहे। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।